वेलकम बैक। कल मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, थर्ड लार्जेस्ट महाद्वीप। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के फिजिकल मैप को देखेंगे। फिजिकल मैप के बाद हम उसके पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। बेसिकली मैप तीन तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल, जिसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक। और तीसरा होता है थीमेटिकल, जिसमें थीम पे आधारित होता है। ये थीम पे आधारित मैप होता है जिसमें किसी विशेष चीज़ को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल मैप से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल मैप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। इसके आप पूर्व की ओर अगर जाते हैं तो पूर्व की ओर ये नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये है अटलांटिक महासागर। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है अटलांटिक महासागर, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, वेस्ट में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन बोलते हैं। ये दो महासागर पूर्व और पश्चिम दिशा में है। और अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो ये जो नंबर 3 है ये है आर्कटिक महासागर। नंबर 3 आर्कटिक महासागर। तो 3 इम्पोर्टेंट महासागर हमने देख लिया। पूर्व की ओर है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में है प्रशांत महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 ये जो नंबर 4 है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ये यूएसए है, ये है मैक्सिको। ये मैं आपको कराऊंगा बाद में, जब मैं पॉलिटिकल मैप कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल से करा दूंगा। ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, और यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी। नंबर 5 यहाँ नंबर 5 ये है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर। ये है अलास्का, और ये अलास्का के नॉर्थ में है। जैसा कि आप देख रहे हैं अलास्का के नॉर्थ में है, और ये कनाडा है। और नंबर 6 है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी ये कनाडा का मैप है, और इसके कनाडा के ऊपर आप देख सकते हैं उत्तरी दिशा में ये है हडसन की खाड़ी। अब नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 ये है लेब्राडोर सागर। ये नंबर 7 है लेब्राडोर सागर। और नंबर 8 ये है दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। तो हमने 8 महत्वपूर्ण स्थानों को देखा है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मैप में देख लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राकृतिक मैप है उत्तरी अमेरिका का। पहला जो हमने देखा था अटलांटिक महासागर, मैंने आपको बताया था पहला ये है अटलांटिक महासागर। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में और पूर्व में कौन सा महासागर है। तो पूर्व में है अटलांटिक महासागर, और मैंने बताया आपको पश्चिम में है प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक। नंबर 3 आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। नंबर 3 मैंने बताया था आर्कटिक महासागर। नंबर 3 ये है आर्कटिक महासागर।
नंबर 4 मेक्सिको की खाड़ी, ये देखिए ये है मेक्सिको की खाड़ी। नंबर 4 मेक्सिको की खाड़ी। नंबर 5 यहाँ ब्यूफोर्ट सागर, देखिए नंबर 5 ब्यूफोर्ट सागर। फिर नंबर 6 हडसन बे, मैंने बताया था हडसन बे ये कनाडा के ऊपर नॉर्थ साइड में हडसन बे है, आप यहाँ देख सकते हैं हडसन की खाड़ी, ये है हडसन की खाड़ी। और नंबर 7 है लेब्राडोर सागर और नंबर 8 है ग्रीनलैंड। तो नंबर 7 ये है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर हो गया। और नंबर 8 ये रहा ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिस पर अधिकार डेनमार्क। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और नीचे उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको के साथ है मेक्सिको की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कनेडियन शील्ड है, ये मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। कैनेडियन शील्ड के ऊपर है हडसन की खाड़ी और आर्कटिक सागर और कनाडा के बीच में है ब्यूफोर्ट सागर। ग्रीनलैंड कनाडा के बगल में आप कह सकते हैं ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, और उसके नीचे है लेब्राडोर सागर। और थैंक यू।